हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है देश की राजनीति। देश की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है और इसका एकमात्र कारण है हमारे देश के नेता। क्या कहूं मेरे देश के नेता किन हालात में हैं? क्या कहूं मेरे देश के नेता किन हालात में हैं? कुछ हवा में, कुछ हवाला में, तो कुछ हवालात में हैं। इस समय हमारे देश में दो ही तरह के नेता पाए जाते हैं। एक वो जिन पर मुकदमे चल रहे हैं और दूसरे वो जिन पर मुकदमे चलने चाहिए। एक नेताजी को हार्ट अटैक आया तो लोगों ने जश्न मनाया। चलो पता तो चला कि नेताजी के सीने में भी दिल है। एक नेताजी को हार्ट अटैक आया तो लोगों ने जश्न मनाया। चलो पता तो चला कि नेताजी के सीने में भी दिल है। अब बस डाउट है यही कि दिमाग है या नहीं। इसका भी पता चल जाए यदि इन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाए। एक नेताजी एक हॉस्टल में चीफ गेस्ट बनकर गए तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि इसी हॉस्टल में वे पढ़े थे। प्रिंसिपल ने कार के दरवाजे खोले। नेताजी भाव विभोर होकर बोले, यहाँ गुजर गई कितनी ही पीढ़ियाँ, भाई वाह वही पुरानी सीढ़ियाँ। प्रिंसिपल ने कहा आगे बढ़िए। हॉस्टल के अंदर गए तो कुछ कमरे नजर आए। नेताजी बोले, यहाँ हमने खूब मचाई थी धूम, भाई वाह वही पुराने रूम। प्रिंसिपल ने कहा आगे बढ़िए। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक लड़के ने खोला तो घबराया। अंदर एक लड़की थी। दोनों को छूट गया पसीना। फिर लड़का संभल कर बोला, सर ये मेरी कजिन है मीना। नेताजी लगे मुस्कुराने, भाई वाह वही पुराने बहाने। मैंने एक बार एक नेता से कहा, आप इतना पाप करते हैं, आपको डर नहीं लगता? नेताजी बोले, डर कैसा? हम साल में एक बार गंगा नहाने जाते हैं, अपने सारे पाप गंगा जी में बहा देते हैं। मैं गंगा के पास गया। मैंने कहा, हे गंगा मैया, इतने पाप का आप क्या करती हैं? गंगा बोली, बेटा मैं अपने पास थोड़ी रखती हूँ, ये सारे पाप मैं समंदर को सौंप देती हूँ। मैं समंदर के पास गया। मैंने कहा, हे सागर देवता, इतने पाप का आप क्या करते हो? समंदर बोला, बेटा मैं अपने पास थोड़ी रखता हूँ, ये सारे पाप मैं बादल को सौंप देता हूँ। अब मैं बादल के पास गया। मैंने कहा, हे अब्र देवता, इतने पाप का आप क्या करते हो? बादल बोला, बेटा मैं अपने पास थोड़ी ही रखता हूँ, ये पाप जिन जिन के होते हैं सावन भादों में वापस उन्हीं पर बरसा देता हूँ। एक नेताजी शराब की बुराइयों पर भाषण दे रहे थे। दिन ब दिन अमीर कौन होता जा रहा है? बार का मालिक। इस देश में सबसे महंगी कार किसके पास है? बार के मालिक के पास। इस शहर में सबसे बड़ा बंगला किसका है? बार के मालिक का। सबसे ज्यादा जेवर किसकी बीवी पहनती है? बार के मालिक की। और उसके पास इन सब के लिए पैसा कहां से आया? आप लोगों की जेब से मेरे भाइयों, आप लोगों की जेब से। लोग बड़े प्रभावित हुए। 2 महीने बाद एक आदमी अपनी बीवी के साथ उनके पास गया। पैर छूकर बोला, आपके उस दिन के भाषण से हमें बड़ा फायदा हुआ। नेताजी बोले, मुझे ये जान के खुशी हुई नौजवान कि मेरे उस दिन के भाषण से प्रभावित होकर तुमने शराब पीना छोड़ दिया। वो बोला, जी शराब पीना किसने छोड़ा है? हमने तो बार खरीद लिया है। एक मंत्री जी एक मुर्गी खाने का उद्घाटन करने आए तो मैनेजर ने मंत्री जी को अपने नियम बताए। आपको सिर्फ फीता काटना है, दरवाजा नहीं खोलना है। दरवाजा खुल गया तो कयामत आ जाएगी, सभी मुर्गियां अपने अपने मालिकों के घर चली जाएगी। फिर जनता से बोले, भाइयों और बहनों, मंत्री जी फीता काटने आ रहे हैं, 4 बॉडीगार्ड साथ में हैं, आप भी जेब कतरे से होशियार रहना, केची मंत्री जी के हाथ में है। हमारे देश में पुलिस के काम करने का ढंग देखिए। एक चोर बंबई से चोरी करके दिल्ली भागा। बंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फोन किया, एक चोर यहाँ से चोरी करके वहाँ गया है, उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। दिल्ली पुलिस ने कहा, उस चोर की फोटो भेजो। तो बंबई पुलिस ने उस चोर की 3 फोटो भेजी। 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस का फोन आया, हमने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। हमने तीनों को अरेस्ट कर लिया है, आओ आकर ले जाओ। बंबई पुलिस ने कहा, वेरी गुड, हम आ रहे हैं, और साथ में 4 आई विटनेस ला रहे हैं। पुलिस के काम करने का तरीका बड़ा अलग होता है। एक सिपाही नया नया पुलिस में भर्ती हुआ तो थानेदार उसको उसकी ड्यूटी समझाने ले गया। बोला, देखो भाई नगेसर, वो जो सामने लाल बत्ती नजर आ रही है वहां तक तुम्हारी ड्यूटी है, जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ। वो सैल्यूट मार के चला गया। तब का गया वो पूरे 15 दिन बाद आया, थका हारा, पसीने से लथपथ। थानेदार चिल्लाया, कहाँ मर गए थे?
वो बोला, हुजूर आपने जिस लाल बत्ती की ओर इशारा किया था वो एक ट्रक की पिछली लाइट थी और वो ट्रक गुवाहाटी जा रहा था, वहां से पैदल आ रहा हूँ। अच्छा, मैं पिछले दिनों अपने गांव गया। मैंने देखा गांव का चौधरी बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। आसपास उसके बच्चे खेल रहे थे। वहीं एक बकरा बंधा हुआ था जिसकी एक टांग कटी हुई थी। मैंने कहा, ये बकरा? चौधरी बोला, बड़ा प्यारा बकरा है जी, हमारी जान है ये, इसने हमारी जान बचाई है। पिछले दिनों घर में आग लग गई, इसने घर में घुसकर हम सबको बचाया, हमें जगाया, हमें बाहर निकाल कर लाया। मैंने कहा, लेकिन इसकी एक टांग कटी हुई कैसे है? चौधरी बोला, अब इतने प्यारे बकरे को कोई एक ही बार में थोड़ी ही खा जाता है। बड़ी अजीब स्थितियां होती है। हमारा देश वाकई बड़ा अजीबोगरीब देश है। एक स्वामी जी एक नाई की दुकान पर गए। वहां उन्होंने कटिंग कराई। कटिंग कराने के बाद उन्होंने नाई से पूछा, कितने पैसे? नाई हाथ जोड़कर बोला, कोई पैसे नहीं स्वामी जी, समझिए मैंने धर्म की सेवा की है। अगले दिन नाई दुकान खोलने पहुंचा तो देखा दरवाजे पर 10 गीता और स्वामी जी का थैंक्स लेटर पड़ा था। फिर एक हवलदार कटिंग कराने आया। कटिंग के बाद उसने पूछा, कितने पैसे? नाई हाथ जोड़कर बोला, कोई पैसे नहीं हवलदार जी, समझिए मैंने समाज की सेवा की है। अगले दिन नाई दुकान खोलने पहुंचा तो देखा दरवाजे पर 10 फ्री पार्किंग पास और दरोगा जी का थैंक्स लेटर पड़ा था। फिर एक नेताजी कटिंग कराने आए। कटिंग के बाद उन्होंने पूछा, कितने पैसे? नाई हाथ जोड़कर बोला, कोई पैसे नहीं नेताजी, समझिए मैंने देश की सेवा की है। अगले दिन नाई दुकान खोलने पहुंचा तो देखा दरवाजे पर 10 नेता बैठे हुए थे। हमारे देश में कई तरह के प्रोफेशन है। डॉक्टर है, वकील है, पुलिस है, लेकिन सबसे अच्छा प्रोफेशन है वकील का। हमारे देश में 2 ही तरह के वकील सफल होते हैं। एक वो जो कानून को जानते हैं और दूसरे वो जो जज को जानते हैं। 2 ही तरह के वकील सफल होते हैं और कोई वकील सफल नहीं होता। मेरा एक दोस्त वकील है। एक दिन वकील साहब की पत्नी ने वकील साहब से कहा, अपने घर में न टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है, न वॉशिंग मशीन है, समझ में नहीं आता अपना घर कब बसेगा। वकील साहब बोले, भगवान सब्र कर, आज ही एक तलाक का केस आया है, जो ही उसका घर उजड़ेगा अपना घर बसेगा। एक वकील ने अपने क्लाइंट से कहा, तुमने केवल 500 रुपए के लिए मर्डर कर दिया, मेरी फीस 5000 रुपए है, कैसे भरोगे? मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। क्लाइंट बोला, वकील साहब आप केस लड़िए, क्योंकि जब मैं 500 रुपए के लिए मर्डर कर सकता हूं तो आप सोचिए 5000 रुपए के लिए क्या नहीं कर सकता। एक वकील साहब अपने बच्चे को टिप्स दे रहे थे। देखो बेटे, 6 महीने पहले मेरे पास एक लड़की का केस आया। उसने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसे 5 लाख रुपए मुआवजे के दिलवाए। कितने? 5 लाख रुपए। 3 महीने पहले मेरे पास एक और लड़की का केस आया। उसने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उसे बाइक से गिरा दिया, इसके कारण उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। मैंने उसे केवल 500 रुपये मुआवजे के दिलवाए। कितने? केवल 500 रुपये। लड़का बोला, इसका क्या मतलब हुआ? डैडी बोले, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लड़की का दिल मत तोड़ो, उसकी टांग तोड़ो, सस्ती पड़ेगी।